हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था 2020 का पेपर हुआ था, उसमें आपके राजस्थान जीके के जो पूरे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें आप देख सकते हैं। राजस्थान जीके से इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से आपको जो है राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी उस पेपर के अनुसार आप कर सकते हैं। यानी आपको जो किस तरीके से जीके तैयार करना है इस पेपर के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे कितने बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन कितना आते हैं राजस्थान जीके के। राजस्थान जी के आपके कितने इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी आपका जो है 150 नंबर का कितने 150 नंबर का आपका राजस्थान जी के पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा 51 प्रश्न नंबर 51 है कि वैभवशाली कलात्मक जो नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों ने जो शासन रहा है, किस वंश के शासकों का जो शासन रहा था। तो यहाँ पर जो दोस्तों चंद्रावती यानी जो जो नगरी होती है कहाँ पर, जो यहाँ पर किसका शासन रहा था, यहाँ पर शासन रहा था अपने आबू के जो परमार है उनका शासन रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात की तो क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो पहलू पूजा जाता है किसके रूप में। यानी क्षेत्रपाल क्या है दोस्तों, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। तो ग्राम देवता के रूप में जो किसे पूजा जाता है। क्षेत्रपाल जो देवता होते हैं, क्षेत्रपाल को जो ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, ग्राम के जो देवता होते हैं उन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं, यानी उस क्षेत्र के देवता उनको माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 53 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तत्व वाद्य यंत्र नहीं, यानी तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, वे वाद्य यंत्र जिनको जो तारों के द्वारा बनाया जाता है, उनको तारों के द्वारा ही बजाया जाता है, उनको क्या कहते हैं अपना तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसमें जो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, नहीं है पूछा गया नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर अपना कौन सा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अलगोजा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा है दोस्तों। राजस्थान में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, तो आपको सभी को पता होगा धौलपुर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 55 की, तो राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। RSCERT उदयपुर में स्थित है, ये जो है सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोटा के शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल कहा जाता है या माना जाता है। तो कोटा जो है दोस्तों, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की जो चित्रशैली दोस्तों उसका उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा महाराजा उमेश सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महाराजा उमेश सिंह के काल को जो कोटा शैली का उत्कृष्ट काल और स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सही क्रम आपको चयन करना है, यानी किस स्थान पर जो उन्होंने जो है वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, महाराजा जो वही अपने सवाई जयसिंह ने जो है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में जो है क्या वेधशालाओं का निर्माण करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। संसद की पूछ रहा है, संसद की पूछे। संसद में तो दोस्तों कितने जाते हैं अपने, संसद में जाते हैं अपने कितने जाते हैं, संसद में तो जाते हैं अपने 35। और यदि बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जाते हैं अपने 25 प्लस राज्यसभा में कितने जाते हैं 10 जाते हैं। तो टोटल मिला कितने होगा दोस्तों, अपने 35 हो गए। तो इसका राइट आंसर अपना डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो केंद्र कहाँ था दोस्तों। केंद्र, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बेसिक में। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो केंद्र था अपना दोस्तों नसीराबाद, जो कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान अजमेर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, यानी कौन सी नदियाँ इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, फल्गुबाई संबंधित है, यानी फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों। फल्गुबाई जो नृत्य करती थी, कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है फल्गुबाई,
तो आर्ट एंड कल्चर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसमें आर्ट एंड कल्चर 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो फल्गुबाई जो है किस नृत्य से, चरी नृत्य दोस्तों। चरी नृत्य जो है, चरी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? गुर्जर जाति। जो गुर्जर जाति होती है उसके द्वारा ये चरी नृत्य किया जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है फल्गुबाई हुई है। तो ऑप्शन नंबर अपना 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित दोस्तों? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को दोनों कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, शहीद भील बालिका जो हुई थी कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो कालीबाई जो दोस्तों किस कांड, जो हत्याकांड से संबंधित थी? तो रास्तापाल, कौन सा रास्तापाल जो कांड हुआ था, रास्तापाल कांड हुआ था। वर्तमान ये कहाँ पर? रास्तापाल जो वर्तमान डूंगरपुर जो है इस जिला है वहाँ पर पड़ता है रास्तापाल। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस वर्ष जनगणना के अनुसार 100 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात क्या था? यानी 2011 के आपको जो स्त्रियों के लिंगानुपात पूछा गया है तो कितना था? 928। कितना था दोस्तों? 928 इसमें लिंगानुपात रहा था। अगले की क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 65 की, तो भोराट का जो पठार है राजस्थान में किस जिलों में फैला हुआ है? जो भोराट का पठार है दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है दोस्तों भोराट का पठार, अपना इसमें जो राइट आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद। कौन सा दोस्तों? उदयपुर और राजसमंद जिले में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 66 की, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता, यानी किन जिलों में सबसे कम साक्षरता देखने को मिलती है? तो साक्षरता की बात करें तो सबसे कम की बात करें तो अपना राइट आंसर डी होगा, जालोर और प्रतापगढ़ यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गग्गन नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर, यानी गग्गन नदी के किनारे जो बसा हुआ नगर कौन सा दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा गग्गन नदी कहाँ से? हनुमानगढ़ के होकर गुजरती है गग्गन नदी, जिसे हम क्या कहते हैं? मृत गंगा भी जिसे कहा जाता है, जिसे अंतःसलीला भी कहा जाता है। तो ये इसके किनारे जो कौन सा नगर? हनुमानगढ़ नगर जो बसा हुआ है। और यहीं पर जो दोस्तों गग्गन नदी के किनारे जो कौन से दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता वहीं पर इसकी खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 68 की, तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक रही थी? राजस्थान के कौन सा जिला है दोस्तों जिसमें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें साक्षरता सर्वाधिक रही? तो आप सभी को पता है वो कोटा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 69 की, तो मांगड़ियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? तो मांगड़ियार और लंगा जो लोक कलाकार है उसको जो प्रख्यात यानी फेमस करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है दोस्तों? कोमल कोठारी को उनको श्रेय जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 70 की, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है डाउट में रहा था दोस्तों, इसका जो इसमें बोनस भी मिला था। जो आपके बीएसटीसी में जो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको बोनस मिलता है और जिनको आपको नंबर दे दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 71 की, 71 की, तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? नहीं, राजस्थान में कौन सी फसल ऐसी है जिसको जो है मावट का लाभ नहीं होता? तो कौन सी दोस्तों, कौन सी फसल है जिसको जो है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा कौन सी? कपास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले बात करें तो लोकगीतों से प्रश्न संबंधित प्रश्न दोस्तों, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत दोस्तों स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत कब गाया जाता है दोस्तों? तो इसकी बात करें तो जला गीत गाया जाता है कुआं पूजन के समय, जल जूनी एकादशी के अवसर पर, या कब गाया जाता है? तो जब वर की बारात का डेरा देखने औरतें जाती हैं तब जो है गाया जाता है। क्या दोस्तों? वर की जो बारात का डेरा देखने जब औरतें जाती हैं, गांव की स्त्रियाँ जाती हैं, तब यह गीत गाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जला गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, ये क्यों प्रसिद्ध है? यानी यहाँ पर क्या जो है देखने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण ये फेमस है, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो है किस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज प्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? राज प्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा।
अगली बात करें तो आपकी चित्रकला से संबंधित प्रश्न, शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो बलदेव जो दोस्तों है राजपूताना की अलवर शैली, कौन सी अलवर शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें 75वें नंबर की 75 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तकों के नाम भी आपको पूछे जाते हैं, पुस्तकों में से आपके एक दो क्वेश्चन आती है। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक है दोस्तों कौन से? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो इसके लेखक हैं। इस पुस्तक में जो है भारतीय जो प्राचीनता का इसमें उल्लेख मिलता है, यानी ये पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें, जामर कोटड़ा खाने जो सबको पता है दोस्तों, जामर कोटड़ा जो खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा दोस्तों रॉक फास्फेट के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रणखार के लेखक कौन है? तो रणखार जो लिखी है दोस्तों किसने लिखी है? जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वीकार किया? तो राजपूताना की जो अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है अधिनियम स्वीकार की थी। इस क्वेश्चन का आप आंसर जो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें 79 की, निम्न में से कौन एक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? चित्रकला का उदाहरण नहीं है दोस्तों, चित्रकला का उदाहरण नहीं है। चित्रकला आपकी जो फर है चित्रकला आती है, बड़ी डंडी आपकी चित्रकला के अंतर्गत आती है, लेकिन सांझी पे आपकी जो सांझी जो बनाई जाती है वो भी चित्रकला के अंतर्गत ही है। लेकिन पटवारी एक जो है लोक देवी का जो है क्या दोस्तों, लोक देवी का नाम है जो चित्रकला के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 80 की, कालीबंगा का जो प्रथम उत्खनन करता कौन था? जो उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उत्खनन किसने किया था? उत्खनन की बात करें तो ये घोष अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था? 1952 में। कब किया था? 1952 में। इसी उत्खनन उत्खनन करता कौन था? उत्खनन करता की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर कौन सा? उत्खनन करता की बात कर रहे हैं तो बी के थापर और बी के लाल ने इसकी जो है क्या उत्खनन कार्य किया था। और अगले क्वेश्चन की बात करें, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सबको पता है दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दर्रा जो आपका कोटा संभाग में आता है, कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ जो है दोस्तों किस नृत्य के साथ बजाया जाता है? तो आपको कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है दोस्तों, जो कहाँ का शेखावाटी का, कौन सा दोस्तों? शेखावाटी का जो प्रसिद्ध नृत्य आता है कच्ची घोड़ी, जिस उस समय जो नृत्य करते समय जो नृत्य के साथ में जो होते हैं वो अपने जो है साथ में क्या इस नृत्य के दौरान झांझ नामक जो वाद्य यंत्र था उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध नगर अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में? तो अमर सागर जैन मंदिर दोस्तों किस जिले में हो जाएंगे? अपने जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है दोस्तों? सबको पता है ग्राम पंचायत का सचिव होता है दोस्तों, कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 की बात करें, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के जो सभापति कौन होते हैं? तो उदयपुर के जो सभापति होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो उनके सभापति। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? जो राजस्थान की जो सीमा है दोस्तों कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ मिलती है। कौन से दोस्तों? 5 राज्यों के साथ मिलती है। और प्रश्न नंबर 87 की बात करें तो राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक थे? जो जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है दोस्तों। तो आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतपुर और जयपुर भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में जो किन वंशों का जो क्या रहा था दोस्तों शासन रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद और लोधी वंश। अगले क्वेश्चन की बात करें 89 की, तो प्रसिद्ध
पर्यटक स्थल सामुद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? जो सामुद महल किस राजस्थान के जिले में स्थित? जयपुर जिले में स्थित है। सामुद महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कवि जो बिहारी अपने कौन से कवि बिहारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? लगभग तो कितना दोस्तों? लगभग 11% है। और एग्जैक्ट की पूछे तो 10.41%। कितना? 10.41% है। और लगभग इसमें ऑप्शन नहीं है, तो लगभग आपका 11% ही होगा। प्रश्न नंबर 98 की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी जो कम लगती है दोस्तों, किसकी लगती है? सबसे कम लगती है अपनी किसकी? बीकानेर की लगती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आवासन मंडल की जो स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 को की गई थी। और अगले क्वेश्चन की बात करें 93 की, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड को जो आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन की बात करें तो करणी दान के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, करणी दान ने जो क्या लिखी है दोस्तों? सबसे पहले बात करती है पद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरोही राज्य का जो प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? जो सिरोही राज्य दोस्तों, उसका जो प्रजामंडल का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? सिरोही का गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। किसको दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट को। और इन्हीं को जो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को जो राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अपनी हो सकती है कितनी? 30 हो सकती है। भील जनजाति राज्य के किस संभाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति राज्य के मुख्यतः कहाँ पर? दक्षिण है दोस्तों, भील जनजाति वहीं पर निवास करती है। दक्षिण भारतीय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जवाब है दोस्तों, वहीं पर जो भील जनजाति अधिकतर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा जो फसल संबंधित, नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा संबंधित है किससे संबंधित दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी इसका जोजोबा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना कब की थी? राजस्थान मध्य भारत की जो सभा की स्थापना दोस्तों कब की थी? 1919 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें 99 की, तो निम्नलिखित में से कौन कौन जोधपुर राज्य का जो शासक नहीं था, यानी कौन से शासक ऐसे हैं जो जिन्होंने जोधपुर राज्य की प्रशासन नहीं किया और जो जोधपुर से संबंधित नहीं है? तो महाराजा जसवंत सिंह कौन से हो जाएंगे? महाराजा इसमें जो हो जाएंगे अपना अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह कहाँ के? बीकानेर के। कहाँ के शासक थे दोस्तों? बीकानेर के शासक रहे थे। बात करिए प्रश्न नंबर 100 की, तो और आखिरी प्रश्न आपका राजस्थान जीकेगा, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर जो है कितनी 200 कर दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आपके राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। तो आपके बीएसटीसी में इसी तरह के जो क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।